वो सरदार नहीं, हम सबके सरताज थे। सरदार कोई कौम नहीं है जिन्होंने अपनी संतानों को सनातन की सुरक्षा को भेंट चढ़ा दिया। अब बापू राष्ट्रपिता हैं, आई एम ओके, पर अगर राष्ट्रपिता होना चाहिए हमारे देश का सबसे पहला, तो वो राष्ट्रपिता जानते कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी होना चाहिए। सिर्फ 9-10 साल के बच्चे, महाराज छाती पड़ती है कहानी सुनने में और सुनाने में। वो माँ जानते हो क्या सिखाती थी उनको? अपना धर्म मत बदलना और अपना सर मत झुकाना। उनकी आंखों के आगे जिंदा दीवाल में चिनवा दिया साहब। और माँ ने कभी नहीं कहा कि तुम समझौता कर लेना। असलामुअलैकुम वीरो, की हाल चाल है? उम्मीद करना तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे, वधिया होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। हिंदू धर्म ਦੇ बहुत ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਡਿਤ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਚਲਿਏ ਵੀਡੀਓ शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। वो सरदार नहीं, हम सबके सरताज थे। सरदार कोई कौम नहीं है जिन्होंने अपनी संतानों को सनातन की सुरक्षा को भेंट चढ़ा दिया। अब बापू राष्ट्रपिता हैं, आई एम ओके, पर अगर राष्ट्रपिता होना चाहिए हमारे देश का सबसे पहला, तो वो राष्ट्रपिता जानते कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी होना चाहिए। सिर्फ 9-10 साल के बच्चे, महाराज छाती पड़ती है कहानी सुनने में और सुनाने में। वो माँ जानते हो क्या सिखाती थी उनको? अपना धर्म मत बदलना और अपना सर मत झुकाना। उनकी आंखों के आगे जिंदा दीवाल में चिनवा दिया साहब। और माँ ने कभी नहीं कहा कि तुम समझौता कर ले जाके। उनको याद किया, उन्हें सिर्फ सिखों के हवाले कर दिया। वो सरदारों ही थे। वो सरदार नहीं, हम सबके सरताज थे। सरदार कोई कौम नहीं है, वो हम सबके सरताज थे जिन्होंने अपनी संतानों को सनातन की सुरक्षा को भेंट चढ़ा दिया। अब बापू राष्ट्रपिता हैं, आई एम ओके, पर अगर राष्ट्रपिता होना चाहिए हमारे देश का सबसे पहला, तो वो राष्ट्रपिता जानते कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी होना चाहिए। मैं किसी भाव में आके नहीं कह रहा हूं इस बात को। महात्मा गांधी जी को मेरा नमन, मैं आदर करता हूं उनका, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। कुछ चीजें हैं जो मुझे उनकी पसंद नहीं है, वो पर्सनल है, मेरी पर्सनल अपनी, मेरी सोच तो नहीं बदल सकता ना कोई। कुछ चीजें हैं जो उनकी नहीं पसंद है, पर उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे पसंद है। लेकिन मुझे राष्ट्रपिता अगर कहना हो तो मैं गोविंद सिंह जी को कहूंगा, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए अपने बच्चों, और वाह उनके उन साहिबजादों की मां, उनकी मां, जब उन बच्चों को उन जालिमों ने अरेस्ट कर लिया था, वो बार बार प्रेस, कितने 9-10 साल के वो बच्चे, सिर्फ 9-10 साल के बच्चे, महाराज छाती पड़ती है कहानी सुनने में और सुनाने में। इसको कहते सच्चा देशभक्त। वो मां जानते हो क्या सिखाती थी उनको? अपना धर्म मत बदलना और अपना सर मत झुकाना। अपना धर्म मत बदलना और अपना सर मत झुकाना। ये वो लोग थे जब जुल्म हद से पार था, उस समय उनकी मां सिखा रही थी ये बात। सर मत झुका देना इन जालिमों के आगे, धर्म मत बदल लेना। उनके साहिबजादों को उनकी आंखों के आगे जिंदा दीवाल में चिनवा दिया साहब, जिंदा दीवाल में चिनवा दिया। और मां ने कभी नहीं कहा कि तुम समझौता कर लेना जाके। कहा जन्म और मृत्यु तो लगा रहता है, लेकिन इस देश की आन बान शान, तुम्हारे पिता ने इस देश के लिए बहुत कुछ खोया है, आज तुम्हें भी दिखाना है कि तुम उसी पिता की संतान हो। अरे साहब, हमें आजादी क्या मिली? हमने तो अपना बेड़ा गर्क ही कर लिया। एक और बात बता दें जी, सिर्फ कुर्सी जीत लो यही देशभक्ति नहीं, तुम्हें नौकरी मिल जाए यही देशभक्ति नहीं, तुम्हारे घर में बहुत बड़ी पेमेंट आ जाए यही देशभक्ति नहीं।
तुम्हारे बाद भी इस देश में देशभक्त होते रहे, तुम्हारा कर्म ऐसा होना चाहिए। ये सच्ची देशभक्ति है। कईयों को लगता है हम कुर्सी जीत गए, हमारी देशभक्ति सफल हो गई। कईयों को लगता है हमें नौकरी मिल गई, हिंदू के नाम पे हमारा देशभक्ति हो गया। कईयों को लगता है हम देसी प्रोडक्ट बेच लिया, हम हिंदू, हमारे पे खूब हो गया, काम चल गया, यह देशभक्ति ना। तुम्हारे बाद भी इस देश पर आंच ना जाए, खरोंच ना जाए, इस देश पर दुश्मनों की नजर ना उठे, ऐसा कर्म जिसके मन में है वही देशभक्त है और वही सच्चा देश प्रेमी भी है। अपने लिए तो साफ वैश्याएं भी सज लिया करती है, क्या फर्क पड़ता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का इस मिट्टी के काम आना, इस देश के काम आना। कह रही मेरे पर्सनल विचार है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, अगर देश के प्रति जागरूक करना है और अगर देशभक्ति सच्ची करनी है तो गुरु गोविंद सिंह जी से सीखिए। मैं जब जब पढ़ता हूं उनके विषय में मेरी आंखें नम हो जाती है। उनके साहिबजादों के विषय में पढ़ता हूं, मेरा खून खौलने लगता है। कैसे हम ऐसे देश के उन सबसे बड़े अच्छे लोगों को भूल जाते हैं स्वार्थ के कारण। मैं तो कहता हूं गुरु गोविंद सिंह जी को भारत रत्न नहीं, इससे भी बड़ा कोई रत्न हो तो दे देना चाहिए। जितने भी बड़ी बड़ी सड़कों के नाम है उनके साहिबजादों के नाम से चलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दिल्ली में जितने भी प्रमुख क्षेत्र हैं सब उनके साहिबजादों के नाम से होने चाहिए। साहब, उन्होंने इतना बड़ा बलिदान इस देश के लिए किया है। और जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, ध्यान रखो मैं किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूं, मैं देश के पक्ष में हूं, मैं सनातन के पक्ष में हूं। मेरा एजेंडा एक ही है, सनातन की सुरक्षा, सनातन का प्रचार, एक ही एजेंडा है। और जिसको मेरे एजेंडे में शामिल होना हो मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले। और मेरी एक ही पार्टी है, राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जिसको सनातन से अटैचमेंट है वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाओ और मेरे साथ चलो। जिन्हें अपनी संस्कृति की चिंता है वो मेरे साथ चलो। बाकी की तुम्हारी मर्जी, जो आ रहे हो, हम तुम्हारा विरोध नहीं करते, तुम्हें जो करना है करो। इतिहास उन्हीं को याद रखेगा जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना प्रेम, अपना देश, अपना समाज सुरक्षित रखा। उन्हीं को याद रखेगा। गद्दार तब भी थे, गद्दार आज भी है। गद्दार तब भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी को और उनके बच्चों को अरेस्ट किसने करवाया? वो भी कोई गद्दार ही था। पैसे के लोभ में आकर अरेस्ट करा दिया। गद्दार तब भी थे, गद्दार आज भी हैं। और हां, तुम कितने भी संभल के रहना, इतिहास तुम्हें गद्दार ही लिखेगा। तुम कितना भी फेस पे पाउडर लगा के रखना, कितना भी नाम बदल के आईडी बना के गाली देना। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, लेकिन भारतीय सरकार ने नहीं किया। सनातन धर्म की हिफाजत करदे होया गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता ने अपना असीस लवाता, अपने 4 साहबजादियां नूं शहीद करवाता। तुसीं देखो सनातन धर्म अज जे भारत दे विच मौजूद है ते ओ गुरु गोबिंद सिंह जी दीयां कुर्बानियां दी वजह तो, छोटे साहबजादे 4 साहबजादियां दीयां कुर्बानियां दी वजह तो अज मौजूद है। मुगल जिवें जुल्म करते सन, इन्हां हिंदू पंडितां ते, इन्हां 4 साहबजादियां ते जुल्म होया। कुर्बानियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਨਾਤਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾਦੀ ਤੇ, ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬਾਪ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਮੁਗਲ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਮੋਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ? ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਯਾਸ਼ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।